नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाला है PHP कुकीज़ के बारे में। और कुकीज़ सेट कुकी फंक्शन को हम देखने वाले हैं और कुकीज़ क्यों में बनानी पड़ती है और किस काम में आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम PHP की गई सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुकीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया तो आप वो भी जाके फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कुकीज़ के बारे में। यहाँ पे बेसिकली कुकीज़ किस काम में आती है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुकीज़ हमें ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम हमारे ब्राउज़र में कोई भी सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो उस सर्च के हिसाब से अगर कई बार आपने देखा होगा तो यूट्यूब पे आप जो भी ब्राउज़र पे आप जो भी सर्च करते हैं उससे रिलेटेड ऐड आपको यूट्यूब में भी दिखती है। और उससे अगर आपने फ्लिपकार्ट में या फिर अमेज़न में कुछ भी सर्च किया और कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च की हुई है तो उससे रिलेटेड एडवर्टाइज आपको यूट्यूब में भी मिलती है, गूगल में भी कई बार मिलती है, ऐसे अलग अलग जगह पर मिलती है। वो सब कैसे होता है? वो सब कमाल कुकी का ही है। कुकी हमारे लोकल मशीन पे ही हमारा जो डेटा होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्टोर करती है। और अगर हमें भी स्टोर करवाना है तो सेट कुकी फंक्शन, सब कुकी है, सब फंक्शन अलग अलग आते हैं, सब उसको हमें सेट करना पड़ता है। और जो भी हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है हमारे लोकल मशीन के अंदर वो हम स्टोर करवा सकते हैं। आज हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कुकी को स्टोर करें और किस तरीके से कुकी की वैल्यू को बनाएं और एक्सपायर कैसे करें, वही आज हम देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है कुकी क्या काम में आती है। कुकी बेसिकली हमें ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं। अगर हमें कोई भी यूज़र का ब्राउज़र का डेटा ट्रैक करना है या फिर अगर आपने कई बार गूगल में देखा होगा तो ID और पासवर्ड आप अगर रिमेंबर मी पे क्लिक करते हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं। वो सब कैसे होता है, वो सब कुकी का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे, लाइव एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से कुकी को हम सेट करते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो लोकल होस्ट है वो स्टार्ट कर देंगे और हर बार की तरह हम डेमो वाली फाइल हमारी जो थी उसमें आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट कुकी फंक्शन है, इसकी मदद से हम कुकीज़ को सेट कर सकते हैं। उसकी इतने पैरामीटर्स है, इसमें इतने 6-7 पैरामीटर है और उसमें से पहले वाले जो 3 पैरामीटर है वो हम यूज़ करते हैं और बाकी के हमारे नीड के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। बाकी ज़रूरत हमें पहले 3 की ज़्यादा पड़ती है। आज हम देखने वाले हैं सेट कुकी फंक्शन। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो काम करते हैं पैरामीटर। यहाँ पे नेम है तो नेम हमारा जो भी कुकी हम बनाते हैं उसका भी पर्टिकुलर एक नेम होता है जिसकी मदद से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेम और उस कुकी के अंदर वैल्यू, आप वैल्यू को उसको देख के ही आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर हमें जो भी वैल्यू स्टोर करवानी है उसकी मदद से हमें वैल्यू पैरामीटर को सेट करना होगा। और अगर हम सेशन की बात करें, इससे पहले हमने सेशन देखा है। सेशन को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। सेशन क्या होता है? सेशन अगर हम ब्राउज़र को बंद कर देंगे तो भी सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग मेथड से सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुकीज़ पे क्या होता है, कुकीज़ पे अगर हमने ब्राउज़र भी क्लोज कर दिया फिर भी हमारी जो कुकीज़ होगी वो एक्सपायर या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे कुकीज़ जो होती है वो हमारे लोकल मशीन के अंदर स्टोर हुई होती है। उसको हमें पर्टिकुलर टाइम देकर उसको एक्सपायर करना होता है। उसके लिए यहाँ पे एक्सपायर पैरामीटर का यूज़ होता है। और यहाँ पे पाथ पे क्या होता है, हमें जिस भी जगह पे हमारे कुकीज़ को स्टोर करवाना है, एक्सेस करवाना है, उस पाथ का आपको पाथ देना पड़ेगा और वहाँ से हम कुकी को एक्सेस कर लेते हैं। और यहाँ पे वो 3 बच्चे हैं वो आपके नीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने देखा है तो आपको ऑनलाइन कई सारे सोर्सेस मिल जाएंगे सारे के सारे पैरामीटर पर अच्छे से थियरी पर। यहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पर ही देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले सेट कुकी फंक्शन लिख देते हैं। अभी यहाँ पे हम 3 पैरामीटर पर काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम पहले नेम देंगे, हमारा नेम होगा कोई भी हम नेम देंगे। अभी यहाँ पे हम नेम ही रखेंगे, नेम को ही। यहाँ पे वैल्यू और एक्सपायर दोनों की हम जगह यहाँ पे छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें वैल्यू का वैल्यू नेम रखेंगे। और वैल्यू भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्टोर करते हैं। वैल्यू पे हमारी कुकीज़ की वैल्यू होगी अल्फ़ा, नेम होगा नेम और यहाँ पे एक्सपायर।
कब तक हमारी कुकीज़ हमारा जो लोकल मशीन में स्टोर होनी चाहिए और कब उसको एक्सपायर करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक्सपायर हम कम करेंगे। यहाँ पे एक्सपायर अगर हमें टाइम देना है तो मिनटों में नहीं चलता, यहाँ पे हमें सेकेंड में टाइम देना होगा। सो हमारा जो लोकल टाइम है, हमारा लोकल टाइम मशीन का, उसको पहले हम सेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप टाइम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपका मशीन का जो भी लोकल टाइम है वो टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा। प्लस हमें कितनी देर तक, हमें 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 2 मिनट तक या 3 मिनट तक सेट करना है वो हम सेट करेंगे। अगर 1 मिनट पे 60 सेकेंड आती है तो यहाँ पे 2 मिनट में 120 सेकेंड होगी। सो यहाँ पे हम 120 सेकेंड तक ही सेव करेंगे और 2 मिनट के बाद कुकीज़ अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी। बस हमें इतना ही अभी चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वैल्यू पे डॉलर वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और एक्सपायर में हम डॉलर एक्सपायर रख देंगे। सो यहाँ पे हमारी जो कुकीज़ है वो सेट हो चुकी है। अभी हम Ctrl+S सेव करके ब्राउज़र पे देखेंगे और यहाँ पे अगर कोई एरर आती है, दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, यानी कि हमारी कुकी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अभी हमें कुकी को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। सो उसके लिए हम डॉलर कुकी, हमने आपने आगे भी देखा होगा, डॉलर सेशन, डॉलर फाइल, सब कुछ हमारे जो आते हैं डॉलर वाले सुपर ग्लोबल वेरिएबल, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे कुकीज़ को इको कराने के लिए। डॉलर कुकीज़ को हम यूज़ करेंगे और हमें देखेंगे हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो नेम है यहाँ पे, इस वैल्यू का नेम यहाँ पे हम डालेंगे और हमें नेम मिल जाएगा। यहाँ पे Ctrl+S सेव करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़र पे जैसे ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी कुकी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी है सक्सेसफुली। अभी 2 मिनट के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कुकीज़ अनसेट हो गई होगी, एक्सपायर हो गई होगी, या फिर आपको एक मैसेज शो आपको करवा देना है कि आपकी कुकी एक्सपायर हो गई है। यहाँ पे हम जिस तरीके से सेशन को भी अनसेट करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे कुकी को भी अनसेट कर सकते हैं। वो सब कुछ हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही था कि कुकीज़ को किस तरीके से हम सेट करते हैं और उसकी वैल्यू को अपडेट किस तरीके से करते हैं, उसको हमें देखना था। सो आई होप आपको समझ में आया है, और अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि हम उसको सॉल्यूशन आपको दे सके। सो बस आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और यहाँ पे अगर आप वीडियोस में देखेंगे तो सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी है। प्लेलिस्ट के अंदर AWS से रिलेटेड हो चुकी है, MySQL भी है, PHP कंटिन्यू है और Python C++ भी है। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी फॉलो नहीं किया है तो आप वो भी फॉलो कर लीजिए। सो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।